पुराने कपड़े किसी को देने या जलाने से क्या होता है? लंडे के कपड़े पहनने से क्या नुकसानात होते हैं? रिज़्क की बंदिश क्यों लग जाती है? अक्सर लोग ये नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीशीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो कि कपड़े किसी को दे दिए हैं या जला दिए हैं या पहने हुए जूते किसी को दिए हैं, कोई नुकसान होता है या कुछ भी नहीं होता। आज इस मौजू पर डिटेल से इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी। कपड़े लंडे के हैं या किसी के पहने हुए हैं तो आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और किसी भी नहूसत से आप बच सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और इसी तरह से थंबनेल में कुछ और लिखा होता है, वीडियो में कुछ और बता रहे होते हैं, लोग कमेंट में बुरा भला बोल रहे होते हैं। अल्लाह वालों, गलत बात कभी भी मत किया करें, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे उस बात पर अमल कर लेते हैं और गलत बात को, गलत तरीके को करने लग जाते हैं बगैर असल बात की तहकीक किए। तो अल्लाह वालों, ये गुनाह कबीरा है कि आप अपने तरीके पर उनको चलाते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। आज आपके साथ तफसील शेयर करने लगी हूँ। आज का मौजू है लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े। लंडे के कपड़ों से मुराद है जो कपड़े मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, जिनमें ज़्यादातर गैर मुस्लिम के इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं। और इस्तेमाल शुदा कपड़ों से मुराद है कि आपके या मेरे पहने हुए कपड़े, एक तो लंडे के कपड़े हैं और एक इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं। अल्लाह वालों, सबसे बड़ी तबाही की वजह है लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े। और अगर मजबूरी है, लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े आपको पहनने पड़ते हैं गुर्बत की वजह से, या हालात तंग है, नए कपड़ों की इजाज़त नहीं हालात आपके देते किसी भी वजह से, तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। आज वो सारी एहतियात भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब सबसे पहला जो सवाल है कि हमने लंडे से कपड़े लिए हैं, हमने उनको धो लिया है, साफ कर लिया है। अल्लाह वालों, अगर धोने से काफर का कपड़ा, मुशरिक का कपड़ा शिरक की निजासत से पाक हो जाता, तो काफिर जब एक बार पानी से नहा लेता तो फिर वो पाक क्यों नहीं होता। शिरक की निजासत, गुनाहों की नहूसत 7 समंदर का पानी भी पाक नहीं कर सकते। अल्लाह वालों, पानी सिर्फ पानी से दाग धुलते हैं, पानी से मट्टी धुलती है, पानी से मैल कुचैल निकलेगा, शिरक की निजासत पानी से नहीं निकलेगी। अल्लाह वालों, जब आपने कपड़ा किसी काफिर का, किसी मुशरिक का, किसी बेनमाजी का, किसी जानी का, किसी बदकार का, किसी सूद खाने वाले का इस्तेमाल कर लिया, जो जो तुम अमाल कर रहे थे वो सारे अमाल सल्ब हो जाएंगे। जो जो वो काफिर कर रहा था उसका गलबा आपके ऊपर आ जाएगा। अगर वो गुनाह करोगे जो वो शख्स करता रहा है जिसके वो कपड़े थे। इसी तरह अगर कोई वली है, उसने अपना कोई कपड़ा या जुब्बा या आपको कोई चीज दी है, आप उसके मुरीद हैं तो कोई तबरक दे दिया है, उसे आप अपने रंग में इतना वो रंग देगा आपको अपने रंग में। बाज दफा क्या होता है, अल्लाह के वली किसी से मुसाफा करते हैं, उसके दिल की दुनिया ही बदल जाती है। किसी को गले से लगा लेते हैं, उसके दिल की दुनिया ही बदल जाती है। अगर ये निज़ाम समझ में आ रहा है तो फिर क्या बात है, ये बात समझ में क्यों नहीं आती। अल्लाह वालों, आपके घर में अगर मोर के पंख हैं, सह का कांटा है, आपके घर में तावीज लगे हैं या दबाए हुए हैं या जलाए हुए हैं या पिलाए होंगे आपने, इसी तरह आपने घर में जो जूता रखा हुआ है, घोड़े की नाल रखी हुई है या लगाई हुई है, या मट्टी या राख घर में लाकर रखी हुई होगी, ये नहूसतें तो आपके घर में पहले से ही मौजूद हैं। या आप लंडे के कपड़े ना भी इस्तेमाल करें तो ऑलरेडी आप नहूसतों में फंसे हुए हैं। अगर आप खुशकिस्मत भी होंगे तो आपकी खुशकिस्मती को ये बदल कर बदबख्ती में बदल कर रख देंगे। अल्लाह वालों, अगर तो आप
कपड़े पहनते हैं लंडे से लेकर किसी भी मजबूरी की वजह से। अल्लाह वालो, अगर तो वो कपड़े किसी बेनमाजी के हैं तो उस बेनमाजी की नहूसत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 40 घरों तक उसकी नहूसत जाती है। एक गुनाह किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म तोड़ा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है आ जाती है कि 40 घरों तक उसकी नहूसत जाती है। और जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ही ठुकरा दिया, वहां पर नेगेटिव एनर्जी का क्या आलम होगा। जो लंडे के कपड़े पहनते हैं या कोई इस्तेमाल शुदा कपड़े देता है, अगर तो आपको मालूम है कि ये कपड़ा जो मुझे दिया गया है किसी नमाजी परहेजगार इंसान का है, ये किसी मुखलिस और सालेह इंसान का है, फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उसको जैसे चाहें इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं। अल्लाह वालों, आपने आज के बाद कोई भी कपड़ा, चाहे वो लंडे का है चाहे फिर किसी ने इस्तेमाल शुदा दिया है, उसको धोना है तो लेकिन जब तक उस पर अल्लाह की कलाम नहीं पड़ी जाएगी तब तक वो पाक नहीं होगा। तो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह वालों, धोने से ज़ाहरी तौर पर तो कपड़ा पाक हो जाएगा, यानी कि ज़ाहरियत पाकी हो जाएगी। जब तक उस पर अल्लाह का कलाम नहीं पड़ा जाएगा वो साफ तो हो जाएगा मगर पाक नहीं होगा। हमारी शरीयत का हुक्म क्या है कि कपड़े का साफ और पाक होना जरूरी है। अब आपने करना क्या है, उस कपड़े को आपने पाक कैसे करना है। अगर आपकी मजबूरी है, आपने वो इस्तेमाल करना है या आपके हालात आपको इजाजत नहीं देते, आपने लंडे से स्वेटर, जर्सी, कपड़े, जराबें, ग्लव्स या कंबल वगैरह खरीदा है, तो सबसे पहले उन कपड़ों को आपने मामूल के मुताबिक धो लेना है, सरफ से, साबुन से या ड्राई क्लीन कराना है, जो भी आपने करना है आपने उसको कर लेना है। उसके बाद आपने एक बोतल में, जग में या किसी टब में, किसी भी चीज में आपने पानी लेना है और उस पर आप पढ़ेंगे क्या, उस पर आप दरूद खिजरी का अमल करेंगे, दरूद खिजरी पढ़ेंगे और उस पानी में वो कपड़े को आपने भिगो देना है। जो भी कपड़े आप लंडे से लेकर आए हैं या आपको किसी ने पहनने के लिए दिए हैं, आपने जिस पर पानी पर दरूद खिजरी पड़ा है, आपने उस पानी में 15 से 20 मिनट के लिए उन कपड़ों को भिगो कर रख देना है और फिर निचोड़ कर सुखा लेना है। अब आप बेफिक्र होकर इन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है। और जो पानी है जिसमें कपड़े भिगोए थे, उस पानी को घर की दीवारों पर या फिर कच्ची और साफ जगह पर डाल दें ताकि किसी का पाँव ना आए, बेअदबी ना हो। अब एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो बार बार मुझसे पूछा गया है कि कुछ कपड़े हम 2-3 बार 4 बार पहन लेते हैं, उसके बाद हम उनको पहनते नहीं हैं। क्या वो कपड़े हम किसी को दे सकते हैं, किसी काम वाली को दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दें, तो क्या ये मुनासिब होगा कि नहीं। बाज लोग कहते हैं कि पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, ये हमारी रहनुमाई फरमा दें। तो अल्लाह वालों, इस सवाल का जवाब ये है, लोग बिल्कुल इस बारे में गलत कहते हैं कि कपड़े गरीबों को नहीं देने चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि नया लिबास खरीद कर पहनो तो पुराना लिबास सदका कर देना चाहिए। इस बात की तस्दीक हदीस में तरगीब दी गई है, ये सवाब का काम है। लेकिन जो लोग कपड़े लेते हैं उनके लिए कि वो खिजरी अमल के पानी से धो कर पहने। अब बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको खिजरी अमल का नहीं पता होगा। खिजरी अमल आप गौर और तवज्जो के साथ सुन लें, ये इसके साथ आप अपनी जिंदगी के बेहद मामलात ऐसे हैं जो हल कर सकते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं। जादू जिन्नात की नहूसत से खुद को महफूज कर सकते हैं, अपनी घर को महफूज कर सकते हैं, बच्चों को महफूज कर सकते हैं, कारोबार को महफूज कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए आप खिजरी अमल का हसार कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, खिजरी हसार क्या है। सबसे पहले आपने 7 बार दरूद पाक पढ़ना है। गिन लीजिए, 7 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है, 7 बार ही आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, 7 बार आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है और 7 बार आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तीसरा कलमा भी आपने 7 बार पढ़ लिया। उसके बाद आपने 7 बार सूरह इखलास को पढ़ना है, 7 बार आपने सूरह नास को पढ़ना है और 7 बार ही सूरतुल फलक को पढ़ना है और 7 बार ही सूरह काफिरून को। यानी कि 7-7 बार आपने चारों कुल पढ़ने हैं और आखिर में 7 बार दरूद इब्राहिम फिर पढ़ लेना है और पानी पर दम कर लेना है।
अब ये आपका दरूद खिजरी वाला पानी तैयार हो गया, जिसमें आपने वो सारे कपड़े भिगो कर रख देने हैं। 10 से 20 मिनट के लिए रख दें, आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आपने निचोड़ लेने हैं, निचोड़ के आपने सुखा देने हैं। और वो पानी पाक है, उस पानी को आपने गंदी जगह पर या गटर में नहीं फेंकना। उसको आप दीवारों पर फेंक दें, छत पर फेंक दें, या फिर कोई कच्ची जगह है आपकी, साफ जगह है, आप वहां पर फेंक दें। पौधे हैं आपके घर में तो आप वहां पर इनको डाल दें। तो अल्लाह वालों, खिजरी हसार छोटा सा अमल है, लेकिन ये बेहद मुफीद हसार है। अव्वलो आखिर 7-7 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है, 7 बार आयतल कुर्सी, 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार तीसरा कलमा, और 7-7 बार चारों कुल आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपने पानी को दम कर लेना है। तो इसी तरह अल्लाह वालों, आप हर नमाज के बाद 7-7 बार पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम करेंगे, फूंक मारेंगे, और उनको अपने पूरे जिस्म पर फेर लेंगे। इस तरह आपका हसार हो जाएगा। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको टच नहीं कर सकेगी। आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने आंखें बंद की। तसव्वुर में आप अपने घर का, अपने बच्चों का शहादत की उंगली के साथ उनके गिर्द दायरा लगा दें, आप उनका भी हसार हो गया। अब आपकी घर भी महफूज हो गया, बच्चे भी महफूज हो गए, आप भी महफूज हो गए। इसी तरह आप अपने कारोबार वाली जगह पर भी कर सकते हैं। खिजरी हसार को आप बहुत सारे तरीकों से अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताअला अज़ीज़, जो भी शख्स खिजरी अमल को शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में वो देखेगा कि कैसे उसके हालात बदलना शुरू